4 बजे के न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बुलेटिन में ऐसे तो तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महंगाई के मोर्चे पर सरकार के उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों के साथ। तो कमर तोड़ महंगाई सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी है और चिंता का विषय भी। पहले तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को घटाकर जनता को बड़ी राहत दी। अब इसी कड़ी में सरकार ने 2 और बड़े फैसले किए हैं। अब ये 2 बड़े फैसले क्या है आपको बताएं। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर कैप लगा दिया है और साथ ही सरकार ने 20-20 लाख टन तक कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल पर लगने वाले आयात शुल्क और सेस को भी हटा लिया है। तो महंगाई पर सरकार का डबल अटैक है। क्या अब चीनी और खाद्य तेल के दाम घटेंगे और कितना बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ेगा, इसका विश्लेषण हम जरूर करेंगे। और क्या है सरकार के इस कदम के मायने। हमारे साथ कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय से समझेंगे महंगाई पर डबल अटैक का क्या एक बड़ा इंपैक्ट हम देख सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं जरा तेल की कीमतों को लेकर रुचि सोया के सीईओ संजीव अस्थाना ने क्या कहा है। जो कस्टम्स ड्यूटी थी वो 5% थी, एग्रीकल्चर सेस 10% था, तो 5.5% का इम्पैक्ट था। तो इमीडिएटली मेरा अनुमान है कि इसमें करीब भाव जो है 4 से 5 रुपए किलो तुरंत घटने चाहिए, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप सरकार ने लिया है जो कि प्रो कंज्यूमर है। और जिस प्रकार से इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि एक जो प्रोसेसर्स हैं, जो ना कि ट्रेडिंग कंपनीज, तो जो स्पेकुलेशन का एक टेंडेंसी हो सकता था वो भी कम हो गया है और इससे सबको लाभ होगा। तो महंगाई पर जबरदस्त चोट कह सकते हैं, दुगनी चोट सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। अब इसका बड़ा इंपैक्ट। मृत्युंजय हमारे साथ है। मृत्युंजय, जैसा हम कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत देने का काम सरकार ने कुछ दिनों पहले किया। अब ये जो महंगाई पर डबल अटैक है वो चीनी एक्सपोर्ट की खबर को लेकर, जिस पर सख्ती की गई है, और खाने के तेल को लेकर एक बड़ा सरकार का हम कदम कह सकते हैं। दोनों ही खबरों पर हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से ये इंपैक्ट लेकर आएगा आने वाले समय में। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके महंगाई के लिहाज से, और दोनों खबर को हम बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। पहली जो खबर है वो ये है कि सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई है। मतलब ये कहा है कि अब 100 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट चीनी मिलें इस सीजन में चीनी का नहीं कर पाएंगी। मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की सप्लाई बनी रहे, डिमांड के मुकाबले सप्लाई की किल्लत ना हो। इसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि घरेलू बाजार में सप्लाई प्रॉपर बनी रहेगी चीनी की, जिससे कीमतें काबू में रहेंगी। हालांकि वैसे भी चीनी के दाम बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त डिमांड बहुत ज्यादा है, ब्राजील जो कि चीनी का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहां पर उत्पादन कम होने की आशंका है। तो सरकार ने एहतियातन ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि आगे हो सकता है कि डिमांड बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट में चीनी की बढ़ जाए, भारत से एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाए। उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आंकड़े ये बताते हैं कि 1 अक्टूबर को जब से चीनी का सीजन शुरू होता है, अगर 100 लाख टन का एक्सपोर्ट हो भी जाता है, जो कि चीनी मिलें कह रही है कि 90-95 लाख टन के आसपास ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। अगर 100 लाख टन का एक्सपोर्ट हो भी जाता है, तब भी 1 अक्टूबर को हमारे पास 60 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक होगा, जो कि पूरे त्योहारी सीजन के लिए पर्याप्त होगा। तो लिहाजा चीनी के मोर्चे पर कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। एहतियातन सरकार ने निश्चित तौर पर कदम उठाया है। लेकिन अभी जो आज हमारी बात हुई है मार्केट के एक्सपर्ट से, उनका कहना है कि चीनी के दाम फिलहाल नहीं बढ़ने वाले हैं। इस खबर के बाद एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट ये होगा कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो दाम कुछ कम ही हो सकते हैं। ये तो बात हो गई चीनी की। अब बात खाने के तेल की। खाने के तेल पर हुआ क्या है? देखिए, खाने के तेल पर बड़ा फैसला हुआ, इसको बड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। सरकार ने 20-20 लाख टन क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट को मंजूरी दी है, ड्यूटी फ्री। उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ही नहीं बल्कि कोई एग्री सेस भी नहीं लगेगा। मतलब पूरी तरह से टैक्स फ्री इंपोर्ट होगा ये। तो 40 लाख टन 1 साल में इंपोर्ट होगा, जबकि ये रियायत 2 साल के लिए दी गई है। मतलब 2 साल में 80 लाख टन का क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल देश में आएगा। तो 80 लाख टन जब सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई के मोर्चे पर जो चिंता आमतौर पर होती है एडिबल ऑयल में, वो चिंता बहुत हद तक कम हो जाएगी।
तो ये एक राहत की बात है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन हटा लिया है, तो वहां से भी एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट हमारा बढ़ेगा। तो जो सप्लाई की किल्लत की आशंका जताई जा रही थी पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद, इंडोनेशिया की पाबंदी के बाद, वो बहुत हद तक अब दूर हो जाएगी। और इसीलिए मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है कि आपको इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से 4 से 5 रुपए प्रति किलो की कमी खाने के तेल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। ये आपने बड़ी बात यहां पर बताई है। जो आम लोग इस वक्त देख रहे हैं हमें मृत्युंजय, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि सड़क पर चलते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम उन्हें काटते हैं, और अगर रसोई में जाते हैं तो खाने के तेल के दाम और बाकी जो खाने पीने के सामान है उसके दाम से उनको परेशानी होती है। तो ऐसे में चाहे आपने कहा जैसे चीनी के दाम और उसके बाद खाने के तेल के दाम, आने वाले समय में क्या जनता ये निश्चिंत रह सकती है कि वहां पर कोई बढ़ोतरी अभी फिलहाल नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, और इसीलिए चूंकि जी बिजनेस एक बहुत ही जिम्मेदार बिजनेस चैनल है, और इसीलिए जो हमारे दर्शक है वो इस बात से पूरी तरह से अवेयर हो जाएं, जान जाएं, और कि कोई पैनिक अगर मार्केट में कहीं पर मचता है कि सप्लाई कम हो रही है चीनी की या तेल की, तो आप उसे तुरंत टोकें। क्योंकि हम आपको ये डेटा बता रहे हैं कि देश में इस वक्त, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना समझना, कि देश में इस वक्त ना तो चीनी की कोई कमी है, ना खाने के तेल की सप्लाई की कोई कमी है। इस बात को बार बार सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, और डेटा भी ये बता रहा है कि इस वक्त हमारे पास सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। और यही इसीलिए आप देखिए कि जब 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, तो उस वक्त ये आशंका जताई गई थी कि दाम बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे खाने के तेल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दाम बहुत नहीं बढ़े, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ठीक ठाक था। हाँ, एहतियातन ये कदम जरूर लिया गया कि हम इंपोर्ट को थोड़ा बढ़ाएं ताकि हमारी सप्लाई सुनिश्चित रहे, और चूंकि ग्लोबल वजहों से दाम पहले ही बढ़ गए थे, वो अलग मसला था यूक्रेन रूस का, लेकिन अभी का सिनारियो बदल चुका है। हमारे पास चीनी का पर्याप्त स्टॉक है, चीनी के मोर्चे पर कोई किल्लत नहीं है, चीनी की कोई कमी नहीं है, दाम बढ़ने की कोई आशंका नहीं है। खाने के तेल के मोर्चे पर अब चूंकि 40 लाख टन अभी आएगा क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल, तो उसकी भरपाई होगी। और साथ ही इंडोनेशिया से भी जो पाम तेल का एक्सपोर्ट होगा, करीब करीब 3 लाख टन की संभावना जताई जा रही है जून के महीने में। तो सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लिहाजा कोई पैनिक करने की बात नहीं है। धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय, आपने बहुत ही आसान भाषा में और सही तरीके से बताया कि महंगाई का जो डबल अटैक सरकार की तरफ से आ रहा है अलग अलग कदमों के जरिए, उससे आम जनता को आने वाले समय में राहत ही राहत है। इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए मृत्युंजय आपका धन्यवाद करेंगे। इस बीच आपको बताएं